Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Tuti Mahajan. As we all know, जीएसटी के अंदर फ्रॉडुलेंट इनवॉइसिंग की न्यूज जो है वो आए दिन हमें सुनने को मिलती है और इसी को लेके गवर्नमेंट भी और जीएसटी डिपार्टमेंट भी कोई ना कोई ऐसे मेयर्स जो है वो लेके आते रहते हैं जिससे कि बोगस इनवॉइसिंग को कंट्रोल किया जा सके। जीएसटी के अंदर बोगस इनवॉइसिंग या फिर कोई फ्रॉडुलेंट इनवॉइसिंग है उसको कंट्रोल करने के मेयर्स जो है वो लिए जा सके। लेकिन आपके पास भी अगर कोई जीएसटी का इनवॉइस आया है तो वो इनवॉइस क्या रियल है या फेक है, क्या वो फ्रॉडुलेंट इनवॉइसिंग है, तो इस चीज को हम कैसे चेक कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ टू आइडेंटिफाई अ फेक जीएसटी इनवॉइस एंड रिपोर्ट इट। हो सकता है कि आपके पास में जो जीएसटी का इनवॉइस आए वो फेक हो, और अगर वो फेक जीएसटी इनवॉइस है तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। अ फेक जीएसटी बिल इज जनरेटेड बाय स्कैमर्स टू ड्यू business and customers even without any actual supply of goods or services or GST payment. It is basically generated for various fraudulent reasons like tax evasion. तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं फेक इनवॉइसिंग की जाती है जिसके अंदर गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई नहीं रहती, सिर्फ फ्रॉडुलेंट इनवॉइसिंग कर दी जाती है जीएसटी के लिए। The GST was implemented in 2017 with the aim to ease the taxation system by replacing multiple indirect taxes such as VAT, service tax, etc. पहले क्या था, सेल ऑफ गुड्स के ऊपर वैट लगता था और सेल ऑफ सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स। जब जीएसटी आया तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या हुआ, वैट और सर्विस टैक्स को उसने रिप्लेस कर दिया। सर्विस टैक्स तो आज की डेट में खत्म हो गया हुआ है और वैट इस समय सिर्फ लिक्विड एंड पेट्रोलियम के ऊपर है, तो बाकी सबके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। एवरी रजिस्टर्ड बिजनेस अंडर द जीएसटी नीड्स टू इशू एन इनवॉइस containing a valid GST that would show the breakup of integrated GST, CGST, and SGST. However, just like every other new system, manufacturers have started taking advantage of the GST design, and fake GST invoices have become a major issue of tax evasion for the authorities. नया सिस्टम आया, वैट सर्विस टैक्स को रिप्लेस करके जीएसटी आया। अब जीएसटी जब आया, जीएसटी के अंदर क्या था, जो भी है, अगर आपको पता है कि अगर आप को जीएसटी के अंदर इनवॉइसिंग करनी है, अगर स्टेट चेंज होती है तो आईजीएसटी हम लगाते हैं, अगर हमारी स्टेट जो है वो सेम है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी वहां पे चार्ज किया जाता है। अब इसके अंदर क्या हुआ, जब भी कोई नया सिस्टम आता है साथ ही साथ उसके फ्रस्टर्स जो है वो भी वहां पे दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि कैसे हम जीएसटी के अंदर फेक इनवॉइसिंग करके कैसे बेनिफिट ले सकते हैं और टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं, इवेट कर सकते हैं। नोटेबली, such rampant cases of fraud in the form of fake GST invoices can be big trouble for small businesses and customers, as this has the fraudsters in duping the money paid by customers in the name of tax. अब फेक जीएसटी इनवॉइसेस जो है वो क्या है, as stated by the Union Finance Ministry, a fake GST bill is generated by the scammers to do business and customers even without any actual supply of goods, जिसके अंदर कोई भी goods की supply नहीं है। It is basically generated for various fraudulent reasons like tax evasion, converting income tax credit into cash, booking fake purchases and money laundering। तो बेसिकली क्या है, टैक्स को इवेट करने के लिए फेक इनवॉइसिंग जो है वो की जाती है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई अ फेक जीएसटी बिल। अब आपके पास कोई जीएसटी का बिल आया है, ठीक है, तो आपको वो चेक करना है कि वाकई अगर वहां पे लेट अस सपोज आपने कोई परचेज किया, वहां पे 1 लाख के परचेज किया, अब वो सामने वाला बंदा क्या है, 1 लाख के ऊपर 18,000 18% जीएसटी चार्ज करके आपको वो बिल कितने का देगा, 1,18,000 का, ठीक है। डेट मीन्स अगर आपने परचेज 1 लाख की है उसके अगेंस्ट आप उसको 1,18,000 पे करते हो। अब उसने वो आपसे जीएसटी चार्ज तो कर लिया, क्या वो वाकई सबसे पहले वो बंदा जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है? आपने उसको जीएसटी दिया, जीएसटी देने का मीनिंग है कि वो पर्सन जो है वो जीएसटी को डिपॉजिट करे गवर्नमेंट के पास। तो सबसे पहले हो सकता है कि उसके पास जीएसटी का नंबर नहीं है, वो आपसे 18% चार्ज करते जा रहा है। तो इन सब चीजों को कैसे आप चेक कर सकते हो कि जो इनवॉइसिंग है वो सही है कि नहीं। जीएसटी वेरिफिकेशन, तो ये कुछ फेक जीएसटी इनवॉइस और द बिल कैन बी आइडेंटिफाइड इन अ नंबर ऑफ वेज, तो कुछ इसके मेथड्स है। जीएसटी वेरिफिकेशन, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, individuals can check the authenticity of a GST invoice by verifying the GST by visiting the official GST portal। तो सबसे पहले तो वो उसका चेक करेंगे कि उसके पास वाकई जीएसटी नंबर है भी या नहीं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि आपको 18% बिल के ऊपर जीएसटी लगा के दे दिया और हो सकता है कि पर्सन के पास जीएसटी नंबर ही ना हो।
और अगर उसने वहाँ पे जीएसटी का नंबर डाल दिया है, तो उसने जो जीएसटी का नंबर डाला है वो भी सही है या नहीं है, तो उसको अभी हम चेक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में वो भी आएगा। On the home page, click the option of search taxpayer to check the GST number as mentioned in the invoice, and in case of authentic number, the details will be shown on the website. आपको पर्सन है 18% जीएसटी, 18% है जो भी उसने, जैसे 5% के आइटम है, जो भी उसने रेट लगा के आपको जीएसटी का उसने टैक्स इनवॉइस आपके हाथ में दे दिया, ठीक है। अब वो जो उसने 18% आपके पास, लेट अस सपोज कि मैं कहती हूँ कि 18% के आइटम है, आपको 18% जीएसटी उसने लगा के दे दिया। अब उस पर्सन के पास जीएसटी का नंबर है या नहीं, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है, उसका सर्च टैक्स पेयर डाल के वहां पे जीएसटी नंबर जो उसने दिखाया है वहां पे इनवॉइस के ऊपर जो लिखा हुआ उसको आप चेक कर लो। अगर तो वो सही होगा तो उसकी सारी डिटेल्स वहां पे शो हो जाएंगे, और अगर वो सही नहीं है तो वहां पे आपके पास कुछ भी शो नहीं होगा, तो आप उसकी कंप्लेंट भी रेज कर सकते हो। नेक्स्ट है जीएसटी फॉर्मेट। One can also identify a fake GST bill by understanding the basic structure of the 15-digit GST number. ठीक है, तो सबसे पहले जीएसटी का नंबर देखिए, आपको पता चल जाएगा। अगर तो आपके पास जीएसटी का नंबर जो वहां पे सही लिखा हुआ है, ठीक है, एकदम जैसे देखने से आपको पता चल जाएगा। लेटेस्ट सपोज कि अगर उसकी एक डिजिट कम है, 15 डिजिट का जीएसटी का नंबर रहता है, अगर कोई उसकी एक डिजिट कम है, या आपको लग रहा है कि बीच में जो पैन है, पैन के वो लेटर सही नहीं है, तो अगर आपको वहीं से लग रहा है, डाउट लग रहा है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। While the first two digit of the GST indicate the state code, पहले दो डिजिट जो है वो स्टेट कोड के रहते हैं। The next 10 डिजिट जो होते हैं वो हमारे पैन के होते हैं। The next 10 digits are the PAN number of the seller or the supplier. And the 13 digit is the entity number of the same PAN holder. 14 digit जो होते हैं वो हमारा लेटर Z होते हैं। And the 15 digit is the checksum digit. जैसे हम लोग नॉर्मली क्या होता है, 1Z8, 1Z7, 2Z ऐसे होते हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि पहले दो डिजिट जो है वो स्टेट के हैं, देन हमारे 10 डिजिट जो है वो पैन के हैं, 13 डिजिट जो है एंटिटी के रहती है, एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर, 14 डिजिट हमारा जेड होता है, और 15 डिजिट चेकसम डिजिट है। पहले तो आप यही चेक कर लो। लेट अस सपोज कि उसने 14 डिजिट के ऊपर उसने टी डाल के आपको दे दिया, तो आपको वहीं से शक हो जाएगा कि ये जो जीएसटी का नंबर है वो डाउट रेज हो जाएगा कि जीएसटी का नंबर सही नहीं है। किसी समय हो सकता है कि उसने क्लरिकल एरर कर दिया, या टाइप करने में टाइपिंग एरर कर दिया, ये भी हो सकता है कि अगर उसका सही है टाइपिंग एरर हो गया, बट वहीं से आपको डाउट हो जाएगा कि जीएसटी का नंबर सही नहीं है। और अगर उसने जीएसटी का नंबर सही भी दिया है या उसमें भी डाउट है, तो आप उसको सेकंड स्टेप क्या कर सकते हो, आप उसको जीएसटी पोर्टल के ऊपर जाके सर्च टेक्स्ट पे में भी वो जीएसटी का नंबर डाल के चेक कर सकते हो। हाउ टू रिपोर्ट द फेक जीएसटी इनवॉइसेस। तो इसके लिए यू कैन विजिट। अब आपको पता चल गया, लेट अस सपोज कि अब आपको पता चल गया कि आपको जो जीएसटी का नंबर डाल के दिया उसने 14 डिजिट डाल के दिए, ठीक ठीक है, 15 की जगह उसने 14 डिजिट डाल दिए। या फिर जो उसने जीएसटी का नंबर दिया, जब आपने सर्च टेक्स्ट पे किया है, तो उस नाम से उसकी रजिस्ट्रेशन हुई नहीं है, तो उस केस में आप उसकी कंप्लेंट कैसे फाइल कर सकते हो। यू कैन विजिट द ऑफिशियल जीएसटी पोर्टल एंड रेज योर कंप्लेंट ऑन द सीबीएसई मित्र हेल्प डेस्क एंड रेज वेब टिकट। ठीक है, जीएसटी पोर्टल के ऊपर जाके यहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट जो है वो रेज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो सेंड एन ईमेल टू cbcmitra.helpdesk@isgate.gov.in। तो आइसगेट के अंदर, जैसे हम आइसगेट में पहले भी सर्विस टैक्स के अंदर भी हम आइसगेट का यही वाला यूज करते होते थे, तो जीएसटी के अंदर भी सीबीसी मित्र डॉट हेल्प डेस्क एट द रेट आइसगेट डॉट जीओवी डॉट इन के ऊपर जाके आप ईमेल भी वहां पे डाल सकते हो। एंड वन कैन ऑल्सो रीच आउट टू द कंसर्न अथॉरिटी थ्रू जीएसटी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, तो वहां पे भी कर सकते हो। तो उसके लिए उसने क्या बोला है कि यहाँ तो आप यहाँ पे जाके हेल्प डेस्क में अपनी कंप्लेंट रेज कर दो, या आप हेल्प डेस्क के ऊपर मेल डाल दो, तो यहाँ आप कंसर्न अथॉरिटी को ट्विटर के थ्रू जीएसटी ऑफिशियल से वहां पे भी आप उसको कंसर्न अथॉरिटी के पास पहुंच सकते हो, ट्विटर के थ्रू भी जा सकते हो। और एक और स्टेप आप क्या कर सकते हो, आपके पास कोई फेक इनवॉइसिंग अगर आई है, तो आपके जो कंसर्न जुरिस्डिक्शन है, आप वहां पे भी जाके उसके लिए कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। बट कंसर्न जुरिस्डिक्शन के केस में ये होगा कि आपकी तो वो जुरिस्डिक्शन है, लेकिन जो इनवॉइस आया है उसकी जुरिस्डिक्शन क्या है वो मैटर करती है, ठीक है। तो वो भी सारे स्टेप्स हैं। फेक इनवॉइसिंग बहुत ज्यादा हो रही है। जब भी आप कोई जीएसटी का बिल लें, तो सबसे पहले आपको जीएसटी पार्टी को पे करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि वाकई जो जीएसटी आप पे कर रहे हो, कल को आप उसका आईटीसी ले पाएंगे, या जीएसटी जिसको आपने दे दिया वो फेक है।
अगर जीएसटी के इनवॉइस जो भी उसने पार्टी ने आपको रेज़ की है, जो भी वेंडर ने जीएसटी का इनवॉइस जो रेज़ की है, उसके ऊपर जीएसटी का जो नंबर है वो सर्च टैक्स पेयर के वहाँ पे जाके आप अपना चेक कर सकते हो। उसके जो 15 डिजिट होने चाहिए, अगर वो 15 डिजिट प्रॉपर नहीं है, तो भी आपको पता चल जाएगा फेक इनवॉइसिंग है। और अगर वो फेक इनवॉइसिंग हुई है, तो उस केस में आप हेल्प डेस्क की हेल्प से फेक इनवॉइसिंग के लिए एक्शन ले सकते हो। तो बहुत सारी क्वेरीज़ हमारे पास आ रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट में 5 सीआई के ऊपर जो है वो ई-इनवॉइसिंग भी एप्लीकेबल है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जीएसटी के अंदर जो रजिस्टर्ड हैं, तो बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही हैं कि फेक इनवॉइसिंग हमारे पास बोगस बिलिंग आई है। जीएसटी के ऐसे बिल्स आए हैं जो कि जीएसटी पे कर दी गई है, लेकिन उसका जो नंबर है वो वहाँ पर ट्रेस नहीं कर पा रही हूँ। जैसे आपने जब चेक किया होगा 2A 2B से जब चेक किया होगा, तो आपने देखा होगा कि उसका नंबर जो है वो वहाँ पे नहीं आ रहा। तो अगर आपके पास जीएसटी इस तरह से बोगस बिलिंग या बोगस बिल्स आए हैं, तो उसके लिए यही वेरीफाई करने के यही स्टेप्स हैं। और आगे के लिए अगर कोई ऐसा कोई वेंडर आपके पास आ रहा है, तो आपने उसको जीएसटी की पेमेंट आगे के लिए आप उसकी रोक दो। क्योंकि जब तक वो आपको अपनी जीएसटी डिपार्टमेंट को पे करके आपके पास चालान लेके आएगा, उसके बाद ही आप उसको जीएसटी की पेमेंट करेंगे। तो बहुत सारी हमारे पास क्वेरीज आती है कि जीएसटी की बोगस बिलिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और कैसे हमें पता लगेगा कि जीएसटी की बोगस बिलिंग है। ये जो जीएसटी के बिल्स आए हैं हमारे पास, ये बोगस बिलिंग है। तो इन वेज से चेक करके आप उसको कंट्रोल करने में कंट्रोल कर सकते हैं। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel, CS Sansar. Thank you.